नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त है न्यूज बुलेटिन का, जहां बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां निर्दलीय प्रत्याशी का अनोखा प्रचार देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां संस्कार भारती ने भव्यतापूर्वक भारतीय नववर्ष महोत्सव का आयोजन किया, और बताएंगे कैसे शाहजहांपुर में 136 ददरौल विधानसभा उपचुनाव के बसपा प्रत्याशी सर्वेश चंद्र मिश्रा ने क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर जौनपुर से, जहां नववर्ष महोत्सव में राष्ट्रीय कलाकार सूरज महादेव और समूह प्रतापगढ़ और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मनीष शर्मा विंध्याचल अपनी कला से सभी का मन मोह रहे हैं। सभी अतिथियों ने अध्यक्ष कृष्णकांत सोनी और उनकी टीम की जमकर तारीफ की। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में संस्कार भारती ने भव्यतापूर्वक भारतीय नववर्ष महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया, जिसमें सुभाषित, स्वाति और शंखनाद आनंद प्रेमी ने किया। महोत्सव को शुभारंभ करने के बाद संस्था अध्यक्ष कृष्णकांत सोनी ने किया। श्री गणेश वंदना, रुचि अग्रहरी, गीत बाल योगी करण गुरु पार्थ अस्मिता सेठ ने किया। उदयन एकेडमी प्राइमरी एवं सीनियर के बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इसी क्रम में राष्ट्रीय कलाकार सूरज महादेव, समूह प्रतापगढ़, सुमित काली, मां प्रतापगढ़, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार महेश्वरी, साधना ललित कला प्रशिक्षण केंद्र विंध्याचल ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। ऐसे ही कार्यक्रम पूरे कार्यक्रम में चलते रहे। वहीं बता दें कि इस क्रम में महोत्सव की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी ने की, और उन्होंने कहा कि संस्कार भारती कला संस्कृति को समर्पित है। महाप्रसाद की व्यवस्था में गिरधारी लाल अग्रहरी, राजू मोदनवाल मिठाई, कार्तिक अग्रहरी, शुभन मोहनवाल, दिनेश आभूषण भंडार की अहम भूमिका रही। इस पूरे आयोजन को संस्कार भारती के परिवार में अजेंद्र अग्रहरी, हनुमान अग्रहरी, श्रवण अग्रहरी समेत कई लोगों ने इसमें अपना विशेष योगदान दिया। भारतीय नववर्ष मनाया जा रहा है, इनके कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले भी श्री राम कथा इनके द्वारा आयोजित किया गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या में लोग रामकथा में आए और पूरे 9 दिन का ये कार्यक्रम चला। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था, और ये आज कार्यक्रम का आखिरी दिन है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, मतलब बहुत ही आनंद आ रहा है। इसके लिए आप संस्था के अध्यक्ष कृष्णकांत सोनी को आभार व्यक्त करना चाहेंगे? मैं इस कार्यक्रम के लिए संस्था के अध्यक्ष कृष्णकांत सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुन नाम आपका? डायरेक्टर ने। धन्यवाद। संस्कार भारती का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। मैं यही कहना चाहूँगा कि यह संस्कार भारती कार्य समिति के साथ साथ शाहगंज के सभी नगरवासियों का कार्यक्रम था, क्योंकि श्री राम कथा जो थी वो सर्वजन के लिए थी, और सभी शाहगंज के सज्जनों ने, माताओं ने, बहनों ने, प्यारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हिस्सा बने इसका। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं उस कार्यक्रम के प्रति। और वास्तव में यह कार्यक्रम जो था, संस्कार भारती शाहगंज एक निमित्त भाव से लगी हुई थी। कार्यक्रम को तो पूरी कार्य समिति ने करवाया, पूरे शाहगंज ने करवाया, और सभी का, किसी का तन से, किसी का मन से, किसी का धन से, किसी का भाव से, सभी का अद्भुत सहयोग मिला, श्रद्धा मिली, समर्पण मिला, भाव मिला, प्रेम मिला। मैं सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से संस्कार भारती परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपके साथ और सहयोग से ऐसा सुंदर कार्य हो सका। कल्पना करना एक अलग विषय था, और उसे धरातल पर अगर किसी ने उतारा है तो संस्कार भारती की पूरी कार्य समिति और शाहगंज के समस्त नगरवासियों ने इसे संपन्न कराया है। संस्था यही मानकर चलती है। धरती पर श्री राम कथा एवं नववर्ष महोत्सव का आयोजन बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके लिए मैं अपने पूरे कार्य समिति, पूरे पदाधिकारी, श्रोतागण, दानदातागण एवं शाहगंज के नगर के प्रिय नगरवासियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त देता हूँ कि इन्होंने हमारे श्री राम कथा में आकर के भगवान राम कथा का श्रवण किया और 9 वर्ष का उत्सव मनाया। मैं सभी दानदाताओं, सभी अपने प्रिय पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इतना बढ़िया सहयोग आपको मिला है, आगे के लोग की क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? शाहगंज नगर के प्रत्येक नगरवासियों ने
श्री राम कथा में, संस्कार भारती की श्री राम कथा में भरपूर सहयोग प्रदान किया है। मैं आगे भी यही उम्मीद करता हूँ इससे भी भव्य कथा का आयोजन हो और साहगंज के सभी नगरवासी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और संस्कार भारती दिन प्रतिदिन इसी तरह आगे बढ़ती रहे। यही सभी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां ददरौल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी अवधेश कुमार वर्मा के समर्थन में शाहजहांपुर जनपद से सांसद और ददरौल विधानसभा से विधायक रहे स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा की बेटी अनीता वर्मा और उनके दामाद IPS अधिकारी रहे KP सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। आज वो ददरौल विधानसभा क्षेत्र के अरकरा रसूलपुर पहुंचे, जहाँ सामाजिक मीटिंग में उन्होंने ददरौल विधानसभा में समाज से एकजुट होकर सपा प्रत्याशी अवधेश कुमार वर्मा के समर्थन में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी अलग अलग है, नेता भी हर पार्टी में है, लेकिन हमें ददरौल विधानसभा में अपने समाज के प्रत्याशी अवधेश कुमार वर्मा को वोट और सपोर्ट देकर भारी मतों से विजयी बनाना है। कार्यक्रम में लोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीनियर मोहर लाल लोधी, मंडल अध्यक्ष विवेक लोधी, पूर्व प्रधान फूलचंद्र वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शाहजहांपुर में 136 ददरौल विधानसभा उपचुनाव में एडवोकेट सर्वेश चंद्र मिश्रा उर्फ धांधू को मैदान में उतारा है। वहीं गांव-गांव, घर-घर ददरौल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क किया। सर्वेश चंद्र उर्फ धांधू के समर्थन में लाखों जनता का हुजूम जुड़ता चला जा रहा है। माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों का उनको आशीर्वाद भी मिल रहा है। सर्वेश चंद्र मिश्रा उर्फ धांधू ने ददरौल विधानसभा के कई गांव में जाकर जनता से बसपा का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने का आवेदन किया है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां लोकतंत्र के महापर्व में महायज्ञ में लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार का अनूठा तरीका देखने को मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुर्ग लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी अली हुसैन सिद्दीकी की, जो भिलाई क्षेत्र में थाली और सीटी बजाकर साथ ही लोगों से दोने में 1 रुपया मांग कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खास बात यह है कि अली हुसैन सिद्दीकी, जो कि बेरोजगार टोपी लगाकर घूम रहे हैं, राजनांदगांव से भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज मैदान में अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी अपने आप को कमतर नहीं आंक रहे हैं। देखिए, मैं बेरोज़गारी का मुद्दा को लेकर के मैं इन नेताओं के पास में आया हूं, बेरोज़गारी का टोपी पहन करके, और मैं बता देना चाहता हूं इन नेताओं को कि अब जनता पकोड़े नहीं तलेगी। अब नेता जो हैं वो बेरोज़गार होंगे, उनकी सांसदी जाने वाली है और वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, तब फिर उनको पकौड़ा तलने का अवसर जनता देने वाली है बहुत जल्द। इसलिए मैंने बेरोज़गारी की टोपी पहन करके विसिल मैन के रूप में मैं लोगों को जगा रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, और उसके बाद से मेरा चुनाव चिन्ह भी विसिल लिया हूं इस कारण से, और लोगों को मैं ताकि समझा सकूं। थाली पीटने और ये जो लोग होते हैं, नेता लोग, बड़े बड़े पार्टी के लोग जो होते हैं, ये लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों से पैसा लेते हैं, ये लोग प्लांट वालों से पैसा लेते हैं, बड़े बड़े ठेकेदारों से पैसा लेते हैं, लेकिन मेरी शक्ति उतनी नहीं है कि मैं इन लोगों से ले सकूं। इसलिए मैं जनता के पास में गया, दोनों में 1 रुपया दो और वोट भी दो, ऐसा समर्थन मैं मांगा लोगों से। मैंने भीख भी मांगा और भीख मांग करके मैंने जो पैसे एकत्रित किए उसको लोगों में मैंने चाय नाश्ता पानी में खर्च करने का उपयोग किया। ये लोग बड़े बड़े लाव लश्कर के साथ में घूमते हैं और हजारों की संख्या में, 500, 200, 300 की लोगों की संख्या में गाड़ियों के साथ घूमते हैं, इसलिए ये घूम नहीं पाते हैं। और मैं स्कूटी से अपना प्रचार किया पूरे लोकसभा, चाहे वो राजनांदगांव का हो, चाहे वो दुर्ग का हो, पूरे स्कूटी से मैंने प्रचार कर लिया सारे लोकसभा में घूम करके, वहाँ नांदगांव के 8 विधानसभाओं में, और उसके बाद से 8 विधानसभा जो दुर्ग के उसमें किया, उसके बाद से 9वां जो दुर्ग का विधानसभा वैशाली नगर जो मेरा क्षेत्र पड़ता है, वहां की जनता चाहे कि नहीं ये बेटा आप
आप सबके सहयोग से, हम सबके सहयोग से आप रैली निकालोगे और रैली के माध्यम से बता देंगे कि कांग्रेस और बीजेपी से बड़ी रैली और जन समर्थन आपके पास है, ताकि आप जीत सको, जीत रहे हो और जीतते हुए दिखाई दे रहे हो। तो फिर मेरे साथ में जन सैलाब ऐसा उमड़ा आज के डेट में कि लोग देखते रह गए और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ मैं भी जीत सकता हूँ। ये विश्वास तो करती है, विश्वास दिलाने वाला कोई चाहिए। बहुत सारी ऐसी पार्टियां, नई नई पार्टियां बनी जो साल भर के अंदर में सरकार बना ली और सरकार बना करके उसके बाद से अभी 15 साल 10 साल से वो हटने का नाम नहीं ले रही है। तो क्षेत्रीय पार्टियां भी बढ़ सकती है और निर्दलीय भी बढ़ सकता है। आप लोगों को सिर्फ विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप उनके कार्यों को करने में सक्षम है, निकम्मे नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर बेरोजगार भाइयों को मेरे को साथ मिलता है तो लाखों की तादाद में मुझे वोट मिलने वाले हैं और मैं जीतने वाला हूं, लोकसभा दुर्ग भी और नांदगांव भी। जनता के मेरा तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है बेरोजगारी है। बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा हो गया है कि इसको दूर करने का सबसे पहला प्रयास करूंगा, क्योंकि बेरोजगारी जो यहाँ हमारे भिलाई स्टील प्लांट में जो लोग पहले हुआ करते थे, 75,000 80,000 1 लाख लोग नौकरी में हुआ करते थे, आज के डेट में सिर्फ 15,000 लोग नौकरियों में हैं और वो भी बाहर के लोगों को आज की वैकेंसियां निकलती है तो दिया जाता है। लेकिन मैं 90% स्थानीय लोगों को उनको रोजगार दिलाने का काम जो है बीएसपी में करूंगा और उसके बाद से जितनी सरकारी वैकेंसियां, केंद्र सरकार की 30 लाख वैकेंसियां खाली हैं उनको भरवाने का काम करूंगा। जो पूरे भारत में 27 करोड़ प्यून से लेकर के पीएससी तक के जो भर्तियां हैं उसमें जितने करोड़ भर्तियां खाली हैं उन भर्ती खालियों को भरवाने का काम करूंगा। और उसके बाद से अगर किसी को रोजगार मिलता है तो वो करप्शन भी नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा और वो इंसान अपने लोगों को, मैं देखता हूं कि लोग ये सब क्यों करते हैं, गलत काम क्यों करते हैं उसका रीजन ये होता है कि वो उनके घर की चिकित्सा, बीमार कोई हो जाए तो बीमारी का इलाज कैसे करवाएगा, मैं अपने बच्चों को कैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़वाऊंगा, मैं कॉलेजों में कैसे प्राइवेट बच्चों को पढ़वाऊंगा। इसलिए इंसान बेईमान बनता है, कोई इंसान बेईमान और चोर बनना नहीं चाहता है, लेकिन ये सरकार जो है बेरोजगार बना करके लोगों को बेईमान बनने पे मजबूर कर दी है। और मैं अगर शिक्षा और चिकित्सा है उसको फ्री करवा देता हूं तो सारी जनता जो है वो बेईमानी के और भ्रष्टाचार से दूर हो जाएगी और मुक्त हो जाएगी। मेरा देश फिर से महान हो जाएगा। मैं इसके लिए संसद में लड़ूंगा, विधानसभा में लड़ूंगा, लोकसभा में लड़ूंगा, राज्यसभा में लड़ूंगा। मैं आज तक के कई सारे चुनाव लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां दुर्ग में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मतदाता जागरण का कार्यक्रम किया। गांधी चौक से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीला अक्षत लेकर सभी मतदाताओं से आग्रह किया गया कि राष्ट्र हित में 100% मतदान करें। दुर्ग में विश्व हिंदू परिषद कार्य अध्यक्ष पारस जंधेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने देश हित में मतदान करने के नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।